नमस्कार। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक प्रेस रिलीज किया जिसमें उन्होंने अनाउंसमेंट की कुछ बहुत ही खास। उनमें से एक अनाउंसमेंट थी रिलेटेड टू दी IMPS, जैसा कि आपने इस वीडियो के टाइटल में देख लिया होगा। IMPS दैट इज द इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, जो कि उसका पूरा नाम है। इस वीडियो में मैं आपको वही सब बातें बताऊंगा कि आखिरकार IMPS में क्या चेंजेस आए हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चेंजेस जो आए हैं वो खैर इतना इंपॉर्टेंट तो है ही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मगर उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको लिए ये जानना कि आखिरकार IMPS और बहुत सारे ऐसे डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं हमारे इंडियन मार्केट में जो कि RBI के द्वारा अनाउंस किए गए हैं, RBI हमें प्रोवाइड करवाता है NPCI के थ्रू, उनमें आखिरकार क्या आपके डिफरेंस है। आपने बहुत बार नाम सुना होगा RTGS का, आपने नाम सुना होगा NEFT का, आपने नाम सुना होगा UPI का, जो कि आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग में है, और फिर आपने बीच में कहीं पर IMPS भी आ गया। मगर आखिरकार इन सब में डिफरेंस क्या है? कहीं ना कोई ऐसे चेंजेस होंगे, कहीं ना कुछ ऐसा अपडेशन होगा, तभी RBI को इतने सारे डिजिटल मेथड्स को यहां पर मार्केट में लॉन्च करने की नीड पड़ी। तो मेरा बेसिक ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो को यही बताना कि आखिरकार इन सभी मोड्स में जो बेसिक डिफरेंस है वो आखिरकार क्या है और आपके एग्जाम पॉइंट से कैसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि आखिरकार ये क्या चेंज किया गया। इसी तरह से और भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये प्रेस रिलीज दी गई थी जिसका टाइटल था स्टेटमेंट ऑफ डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज। इसमें बहुत सारी चीजें डिक्लेयर की गई थी, रिलेटेड टू LTRO किया गया था, ठीक है। डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन इन ऑफलाइन मोड एज वेल एज जियो टैगिंग के बारे में बताया गया। एक यहां पर रेगुलेटरी सैंडबॉक्स से रिलेटेड थी, वेज एंड मीन्स एडवांसेस से रिलेटेड थी, PSL से रिलेटेड गाइडलाइंस थी, एंड लास्ट वाज द इंटरनल ओम्बुड्समैन। इन सबके ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा, मगर फिलहाल इस वीडियो में हम केवल और केवल बात करेंगे IMPS के ऊपर। ये IMPS की जो इन्होंने प्रेस रिलीज दिया ये कुछ इस तरह से है, ये उसी का ही ऑफिशियल यहां पर कटआउट है। That was the immediate payment service of the NPCI is an important payment system जो कि 24/7 यहां पर आपको सर्विस प्रोवाइड कराता है कि आप यहां पर पेमेंट कर सकते हैं किसी को भी। अब इस डिजिटल मेथड को आप यूज करके अब से पहले मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक ट्रांसफर कर सकते थे एक दिन में। अब इसी लिमिट को बढ़ाकर अब 5 लाख कर दिया गया है। यहां पर लिखा होगा दिस हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 2 लाख टू 5 लाख रुपीज। ओके, 2 लाख से 5 लाख यहां पर चेंज किया गया है। यहां पर आपका ये एक बहुत बड़ा चेंज है जो कि IMPS में किया गया है कि काफी ज्यादा लोगों को नीड थी कि 2 लाख रुपए बहुत कम लगते थे, अब उसको 5 लाख किया गया। सिंपल एज दैट। इतना ही क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है और आपको जानना जरूरी है। अब ये चीज तो मैं कहीं पर भी हम सर्कुलेट कर सकते थे, चाहे आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ठीक है। जिसको मेरे बारे में और जानना है, अपडेशन मेरी क्लासेस चाहिए, मेरे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना @KKatpal लिखकर। तो ये चीज तो सिंपल सी थी। अब बेसिक ऑब्जेक्टिव जैसे मैंने आपको बताया, अब मैं आपको लेकर चलूंगा डायरेक्टली NPCI की वेबसाइट पे। NPCI क्या है? NPCI है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। NPCI जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया माना जाता है हमारे इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री का फादर एंड मदर, उसी तरह से NPCI माना जाता है फादर एंड मदर ऑफ द इंडियन डिजिटल इंडस्ट्री कह सकते हैं। डिजिटल इंडस्ट्री से मेरा मतलब है डिजिटल चैनल, डिजिटल मोड ऑफ ट्रांसफरिंग द मनी, उनसे मेरा मतलब है। यहां पर डिजिटल बैंकिंग से मेरा मतलब है, उसका फादर एंड मदर माना जाता है, क्योंकि NPCI के द्वारा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो यहां पर देन दी गई। यहां पर NPCI की देन है, जितने भी डिजिटल इंडिया में प्रोडक्ट है यहां पर डिजिटल बैंकिंग से जुड़े हुए, जिसमें आपके सामने UPI, रुपे, भीम, NACH, IMPS, NETS, फास्टैग, *99#, CTS, NFS, AEPS, भीम आधार, E-रूपी, ऑटोपे, IPO सर्टिफिकेशन जोन, भारत बिल पे, इतने सारे आपने नाम हमेशा सुने होंगे, बट ये सारा का सारा जो देन है वो NPCI की ही देन है, जिसमें से अभी हम बात कर रहे हैं IMPS की। IMPS की अगर मैं आपको हिस्ट्री पे लेकर चलूं तो यहां पर यह लिखा हुआ है कि इट इज अ सर्विस जो कि 24/7 365 डेज अवेलेबल रहती है, यानी कि आप 24/7 365 डेज कहीं पर भी पैसा अपना ट्रांसफर कर सकते हैं दूसरे के अकाउंट में, ठीक है। ये यहां पर स्टार्ट किया गया था, देखो यहां पर इट वाज कंडक्टेड अ पायलट स्टडी, यानी कि एक टेम्परेरी एक ट्रायल मोड स्टार्ट किया गया था ऑन द मोबाइल पेमेंट सिस्टम विद द बैंक्स लाइक SBI, BOI, UBI, ICICI। अगस्त 2010 में इसको इनिशिएट किया गया था
ऑल्सो बैंक्स लाइक यस बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक लेटर ऑन इसमें हाथ मिलाया, वहां पर इस लीग में शामिल हुए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में, और उसके बाद इसको पब्लिकली लॉन्च किया गया था 22 नवंबर 2010 को। उस वक्त यहां पर डीजी थे जो आपके डिप्टी गवर्नर थे आरबीआई के, श्रीमती श्यामला गोपीनाथ जी, इनके द्वारा यहां पर उसको इनॉग्रेट किया गया, लॉन्च किया गया था, और अब तक ये आईएमपीएस आपका चल रहा है। ठीक है, और ये जो भी फैसिलिटी है वो प्रोवाइड कराता है एनपीसीआई उसके एक एनएफएस स्विच के तहत। एनएफएस क्या है? एनएफएस है नेशनल फाइनेंशियल सिस्टम, नेशनल फाइनेंशियल स्विच कह लीजिए उसको। जितने भी आपने कभी सोचा है कि जितने भी एटीएम हमारे इंडिया में या जितने बैंक अकाउंट्स हैं वो आपस में कैसे लिंक है? आपका अकाउंट एसबीआई में होता है और आप जाते हो बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम में। हाउ इट इज पॉसिबल कि बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम में जाकर एसबीआई के कार्ड को यूज करके पैसे निकाल सको? कभी सोचना, कभी दिमाग लगाना। ये चीज आपकी पता है कैसे पॉसिबल होती है? मैं ही खैर बता देता हूं। ये चीज पॉसिबल होती है एनएफएस स्विच के तहत। एनएफएस स्विच एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू आप जितने भी एटीएम्स हैं हमारे इंडिया में या जितने भी बैंकिंग चैनल्स हैं आपस में वो जुड़े हुए हैं। तभी तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम में जाकर अपने एसबीआई अकाउंट से विड्रॉ करवा लेते हो, लेकिन आप बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच में जाकर एसबीआई के अकाउंट से विड्रॉ नहीं करवा सकते। सही कहा ना? आप एसबीआई की किसी भी बैंक ब्रांच में चले जाओ तो एसबीआई में आपका पूरे ओवल इंडिया में अकाउंट है, आप जाकर कहीं भी पेमेंट निकलवा लो, अप टू रिस्ट्रिक्शंस अगर होती हैं इन केस कोई भी, उसके अलावा आप निकलवा सकते हो पैसे। मगर आप किसी भी बैंक ऑफ बड़ौदा में जाकर एसबीआई के अकाउंट को देकर वहां से बैंक ब्रांच से विड्रॉ नहीं करा सकते, बट एटीएम से निकलवा सकते हो। तो एटीएम से कैसे पॉसिबल होता है? एटीएम से पॉसिबल होता है एनएफएस स्विच के तहत। ठीक है, कह रही है थोड़ा सा आउटर टॉपिक था, चलो बता दिया आपको। दिस इज ओनली पॉसिबल थ्रू दी एनएफएस स्विच, एक टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू सारे के सारे एटीएम्स एंड दी बैंक अकाउंट्स लिंक्ड है। ठीक है, सो ये यहां पर आया आईएमपीएस। अब आईएमपीएस के तहत आपका बेसिकली क्या किया जा सकता है? आईएमपीएस जैसे मैंने बताया मनी ट्रांसफर करनी है, पूरे दिन कभी भी कर सकते हो मनी ट्रांसफर। इसमें बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होते हैं? इसमें बेसिक रिक्वायरमेंट होती है आपकी यहां पर कि उस पर्सन का अकाउंट नंबर आपको चाहिए, जहां पैसा भेजना है उसका नाम चाहिए, उस बैंक ब्रांच का आपको आईएफएस कोड चाहिए, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, आईएफएस कोड कहते हैं उसको। ठीक है, जो 11 डिजिट का होता है आपका। ओके, आईएफएस कोड चाहिए और उसका बैंक का नाम, वो तो ऑब्वियस आईएफएस कोड से ही आप पता चल जाएगा बैंक का नाम। ये बेसिक रिक्वायरमेंट था। अब इससे पहले आईएमपीएस जब इंट्रोड्यूस किया गया था, इससे पहले एक आरटीजीएस एनईएफटी भी मार्केट में था। आरटीजीएस एनईएफटी जब उस टाइम मार्केट में था तब आरटीजीएस एनईएफटी कुछ लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल होता था, और एनईएफटी में तो खासकर आज की डेट में भी आपके कुछ बैचेस लगते हैं, मतलब वो पैसा इमीडिएट ट्रांसफर नहीं होता, वो पैसा कुछ अंतराल में ट्रांसफर होता है। और सेम आरटीजीएस में भी कहा तो यही जाता है कि रियल टाइम पे ट्रांसफर है, बट आरटीजीएस एटलीस्ट मिनिमम 2 लाख अमाउंट की होती है। मिनिमम 2 लाख रुपए अगर आपको ट्रांसफर करने हैं तभी आप आरटीजीएस करवा पाओगे। ओके, नहीं तो छोटी अमाउंट के लिए आपको एनईएफटी करानी पड़ेगी, और उस छोटी अमाउंट के लिए एनईएफटी कराने के लिए आपको जब पेमेंट ट्रांसफर करते हो नेक्स्ट पर्सन के पास पहुंचने में समय लगता है, क्योंकि वो आरबीआई के चैनल के थ्रू जाता है और उस चीज में टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो इसी को थोड़ा सा सही करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एनपीसीआई के द्वारा मिलकर यहां पर आईएमपीएस को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें उन्होंने 2 लाख रुपए तक आप इमीडिएट मनी ट्रांसफर कर सकते थे यहां पर आईएमपीएस मेथड को यूज करके। मगर आईएमपीएस जो मेथड था, ये मेथड आपको अपने मोबाइल के थ्रू आपको यूज करना था। खैर आईएमपीएस बैंक जाकर भी हो जाती थी, मगर जो लोगों में अवेयरनेस वही थी कि मोबाइल के थ्रू आपका होगा। आपको एक स्मार्टफोन चाहिए जिसमें आके एक मोबाइल बैंकिंग ऐप जो है मोबाइल बैंक की वो इंस्टॉल करेंगे, और उसके बाद मोबाइल बैंकिंग ऐप को यूज करके आप मनी को ट्रांसफर कर सकते हैं आईएमपीएस के माध्यम से, जिसके लिए आपको ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। लेकिन बस फर्क इतना आया कि आईएमपीएस में आपका इमीडिएट मनी ट्रांसफर हुआ जैसा इसका नाम है, आरटीजीएस एनईएफटी में आपके कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी जिस वजह से इमीडिएट मनी ट्रांसफर नहीं होता था। एनईएफटी में नहीं होता था, आरटीजीएस में फिर भी होता था, बट आरटीजीएस में 2 लाख से नीचे आप अमाउंट ट्रांसफर नहीं कर सकते थे इस मेथड को यूज करके, जो कि बैंक्स का एक मेथड है। अब इसमें कुछ और चीजें थी। आईएमपीएस के लिए आपको पहले रजिस्टर कराना पड़ेगा मोबाइल बैंकिंग के लिए, आपको बैंक में जाकर आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, और एज वेल एज बैंक आपको देगा मोबाइल मनी आइडेंटिफायर या फिर एमपिन।
एमपिन, जो कि आप जब लॉगिन करोगे तो वहां पर मांगेगा, एमपिन मांगेगा, आपका एक पासवर्ड होगा तकरीबन उस तरीके का, और एक मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, एक MMID नंबर होगा। इस MMID नंबर के थ्रू भी आपको यहां पर मनी ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। तो ये MMID भी आपका यहां पर इसका एक पार्ट रहता है जो कि मोबाइल बैंकिंग या IMPS का रहेगा। इसी तरह से बहुत सारी और चीजें हैं जो यहां पर लिखी हुई हैं, खैर इन पे नहीं जाऊंगा मैं ज्यादा नीचे, मगर एक जिस्ट मैंने आपको ऑलरेडी खैर बता दिया। ये सब चीजों के थ्रू आपका IMPS पॉसिबल होता था, जो अब जिसकी लिमिट 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। अब आप सोचोगे सर अब चूंकि RTGS और NEFT अब थोड़े से ज्यादा क्विक हो चुके हैं, NEFT खैर अभी भी आधे घंटे बाद आपकी पहुंचती है, मिनिमम आधा घंटा लगता है, और RTGS भी पहुंचती है, और RTGS अब जब 5 लाख हो गया तो लोग फिर IMPS यूज करेंगे, हाँ करेंगे, बट एक मेथड दिया गया है कि कुछ लोगों को अगर घर पे बैठे IMPS मोबाइल बैंकिंग के थ्रू ट्रांसफर करना है तो कर सकते हैं, और कुछ लोगों को अगर बैंक में जाकर ही उनको बड़ी अमाउंट ट्रांसफर करनी है तो वहां से भी कर सकते हैं, और इनमें चार्जेस का भी डिफरेंट है। बैंक में जाते हैं NEFT के आपके चार्जेस लगते हैं, RTGS के आपके चार्जेस लगते हैं, उसी तरह से IMPS के लगते हैं, बट IMPS के कम लगते हैं इन कंपैरिजन टू दी RTGS एंड NEFT, ठीक है, क्योंकि आप घर पे बैठे करते हैं, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू करते हैं, डिजिटल मेथड को यूज करके करते हैं, तो वो चीज ज्यादा बेहतर रहती है आपके इन कंपैरिजन टू दी आप बैंकिंग सर्विसेज को यूज करते हैं। तो ये तो हुआ IMPS। अब जो एक बहुत ही बड़ा चेंज IMPS को देखकर निकाला गया कि यार ऐसा नहीं लग रहा IMPS के थ्रू मैं जब मनी ट्रांसफर करता हूं मुझे बैंक नाम चाहिए, मुझे बैंक अकाउंट चाहिए उस पर्सन का, मुझे IFS कोड चाहिए, इतनी चीजें मैं डालूंगा, पेमेंट करूंगा, क्यों ना इस चीज को भी थोड़ा सा कट शॉर्ट कर दिया जाए। तो इसी चीज को कट शॉर्ट करने के लिए नेक्स्ट एक टेक्नोलॉजी को लाया गया, और उस टेक्नोलॉजी का नाम था UPI। यही कहीं था UPI, ये सबसे ऊपर ही है, ठीक है। सो यहां पर UPI को लाया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, दैट वाज द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो आजकल आप सब लोग यूज कर रहे हो, स्कैन करते हो ना, वो एक जिगजैग शेप होती है, आप कहीं खाना खाने गए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ तो आपने स्कैन किया, फटाक से पेमेंट चलेगी, है ना, ठीक है, होता है ना वही चीज। तो वही चीज एक UPI के थ्रू हो रही है। कैसे हो रही है समझो अब इस चीज को। खैर वो जो जिगजैग शेप होता है उसको तो हम QR कोड कहते हैं, क्विक रिस्पॉन्स कोड, वो बाद में आया था, UPI पहले आया था उससे, बट अब UPI QR को थोड़ा कंबाइन किया गया। अब UPI का समझो, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस क्या होता है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आपका होता है कि आपको एक वर्चुअल एड्रेस दे दिया जाता है, आप अपना खुद का एक UPI ID क्रिएट कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट। एक एप्लीकेशन होगी UPI, चाहे वो भीम UPI ऐप हो या फिर आपके बैंक की UPI ऐप हो, आप उसको डाउनलोड करोगे। जैसे ही डाउनलोड करोगे वहां पर बोला जाएगा कि अपने खुद की आपका बैंक अकाउंट ऑटोमेटिक अटैच हो जाएगा SMS के थ्रू, आपके मोबाइल पे SMS आएगा, उसके थ्रू आपका वो बैंक अकाउंट ऑटोमेटिकली UPI से लिंक हो जाएगा उस ऐप के थ्रू, और आप यहां पर एक UPI ID आपको बनाने के लिए बोला जाएगा। वो UPI ID आप कुछ भी बना सकते हो, चाहे बॉन्ड 007 लिख लीजिए, चाहे आप अपना नाम लिख लीजिए, किसी तरह के, अगर वो यूजर नेम है जैसा ईमेल ID बनाते हो सेम उसी तरह की आपने ईमेल ID अपनी बना दी, ठीक है। ईमेल ID मींस एक आपने UPI ID बना दी, जिसको हम वर्चुअल एड्रेस कहते हैं, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस कहते हैं, VPA बोला जाता है टेक्निकल टर्म्स में, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस VPA। उस एड्रेस को यूज करके आप किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आपने अपनी UPI ID बनाई, VPA बनाया, वैसे ही किसी और पर्सन ने बनाया होगा। अब आपको उस पर्सन को पेमेंट ट्रांसफर करनी है, आप उससे क्या मांगोगे, भाई अपनी UPI ID दे दे। तो UPI ID उसने आपको दी, आपने UPI ID डाली, उसका नाम आया, आपने पेमेंट की, फटाक से पेमेंट उसके अकाउंट में उसी वक्त पहुंच गई। आपको ना ही IFS कोड की नीड है, चाहिए ना ही आपको उसका अकाउंट नंबर की नीड है, ना ही आप उसके अकाउंट के जो अकाउंट नेम है उसकी नीड है, ना ही बैंक नेम की नीड है। आपको कुछ भी नहीं चाहिए UPI में। आपको सिंपल UPI में उसका UPI एड्रेस चाहिए, UPI ID चाहिए, VPA जिसको बोलूंगा वो चाहिए, और आपका पैसा उस तक पहुंच जाएगा इमीडिएटली। ये भी 24/7 365 डेज अवेलेबल है। अब यही आपका बेसिक डिफरेंस आता है IMPS और दी UPI में। थोड़ी सी UPI की हिस्ट्री देख लेते हैं। UPI की हिस्ट्री में यह कहा गया है दैट
एनपीसीआई कंडक्टेड अ पायलट लॉन्च, ट्रायल किया गया था विद 21 मेंबर बैंक्स। 21 बैंक्स जो थे इसके मेंबर थे, उनके द्वारा इसको किया गया था। पायलट लॉन्च 11 अप्रैल 2016 को किया गया था। उस वक्त के गवर्नर आरबीआई के रघुराम राजन जी, डॉक्टर रघुराम राजन जी के द्वारा किया गया था। और उसके बाद यहां पर फिर 25 अगस्त 2016 से आपके सभी बैंक्स यूपीआई ऐप को लेकर आए और एक क्रांति के रूप में यूपीआई सामने देखने को मिला। और आज की डेट में आप देख रहे हो यूपीआई को, क्यूआर कोड आप स्कैन करते हो यूपीआई से, यूपीआई ऐप ओपन करते हो, क्यूआर कोड स्कैन करते हो, आपकी पेमेंट फटाक से पहुंच जाती है। बहुत सारी जगह पर यूपीआई ही चल रहा है। आईएमपीएस थोड़ा सा आउटडेटेड हो चुका है, बट यूपीआई थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन है। बट स्टिल काफी लोग यूपीआई यूज करें, काफी लोग यूपीआई नहीं यूज करते हैं। उनका अभी भी स्टिल पिछली मोबाइल बैंकिंग चल रही है, तो वो उसी से कन्वीनियंट है, उन्हीं के लिए वो कन्वीनियंट है। सबकी अपनी अपनी सोच है, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं इसके बारे में अगर आपको डिटेल में और पढ़ना हो तो दिस इज दी वेबसाइट, एनपीसीआई की वेबसाइट पे जाओ। अगर आपको और कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट पढ़ना है तो npca.org.in लिखोगे। व्हाट वी डू में ये सारे के सारे इसके प्रोडक्ट्स हैं। आप इनके प्रोडक्ट्स के बारे में ओवरव्यू सभी के बारे में जान सकते हो कि आखिरकार क्या क्या प्रोडक्ट है। फिलहाल मैंने इन 2 प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कशन की और बहुत अच्छे से उम्मीद करता हूं आपको एक्सप्लेन किया होगा। पसंद आए तो वीडियो जरूर आप देखिएगा, अपने दोस्तों को दिखाइएगा, लाइक कर दीजिएगा। और ये ओवरऑल आपको मैंने एक एक चीज यहां पर बता दी, यूपीआई एंड डी आईपीएस के बीच में, आईएमपीएस के बीच में डिफरेंस, ठीक है। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। मेरी प्रोफाइल unacademy.com पे जाके सर्च बॉक्स में लिखेंगे कपिल काटपल, आपको मेरी प्रोफाइल कुछ इस तरह से दिखाई देगी। वहां पर आप जाकर मेरी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस को सुन सकते हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहां पर मेरी बैंक एग्जाम कैटेगरी में डेली करंट अफेयर्स की क्लास यहां पर होती है मेरी सुबह 7:30 बजे। आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने क्लासेस का लिंक भी दे दिया और अनअकैडमी को सब्सक्राइब करने का लिंक भी दे दिया। आप जुड़िए मेरे साथ और डेली बेसिस पर मेरे साथ करंट अफेयर्स एज वेल एज द बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस वहां पर करते रहिए। और उम्मीद करता हूं आप इसी तरह से मुझे फॉलो करते रहेंगे, बने रहेंगे इसी तरह के और इंफॉर्मेटिव वीडियोस। और आरबी के द्वारा जो प्रेस रिलीज दी गई है उसमें बहुत सारी और चीजें हैं, उनके ऊपर मैं सेपरेट वीडियोस लेकर आता रहूंगा आने वाले दिनों में। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।